एकादशी का व्रत रखती हूँ वो तो ठाकुर जी के लिए रखती हूँ। उसमें अगर आप इस चीज़ के लिए व्रत रखो तो कहते हैं ना ये होता है, इसका नाश होता है, उसका मैं कथा पढ़ती हूँ, ये करती हूँ, मैं सिर्फ ठाकुर जी के लिए। अब कोई वो कर रहा है तो जो भगवान होगा ना कि मेरा बंदा, मेरा भक्त मेरे लिए व्रत रख रहा है, मेरा कर रहा है, और दूसरा बंदा उसको ये सब कर रहा है, वो टाइम मेरे लिए काटना इतना मुश्किल हो जाता है। मैं उस दिन गई, हम शाम को आए, और क्योंकि सुबह उठते हैं, टॉयलेट वगैरह गए, पेट साफ हो गया है ना, आपके पेट में कुछ नहीं बचा, आपने पानी पिया, आप यूरिन कर रहे हो गया, खत्म हो रहा है, तो आपको जल क्यों रहे वो अंदर से, गला यहाँ से ना गला जलता है। तो भगवान जाने या वो बंदा जाने, मैं तो बीच में हुई नहीं, मैं तो ईश्वर का व्रत रख रही हूँ बस। आज भी मेरा भोलेनाथ का व्रत है, मैं तो यही कहती हूँ भोलेनाथ आप तंत्र मंत्र आपके उससे निकला है ना, मैंने आज आपका व्रत रखा है। तो जिसने भी मेरे पे इतना सा भी किया है ना, अगर आपने उसको माफ कर दिया ना, तो मैं ये बेटी आपको कभी माफ नहीं करेगी, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। क्योंकि जब पता है एक इंसान ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, कुछ नहीं कर सकता वो, और वो लोग उसकी परीक्षा ले रहे हैं, उनकी परीक्षा ही नहीं खत्म हो रही, मतलब उनका जो काला जादू है वो खत्म ही नहीं हो रहा, तो उन्हें खत्म कर दो। उनका काला जादू खत्म नहीं होगा तो आप उन्हें खत्म कर दो। तो मैं ये बोलती हूँ, मैंने आज ये बोला है कि उन्हें खत्म कर दो, उनका पूरा परिवार खत्म कर दो, उन्हें खत्म कर दो, उनका काला जादू कभी खत्म नहीं होगा। उनकी जो हवस है ना, जो हवस है वो कभी खत्म नहीं होगी, तो इसलिए उन्हें खत्म कर दो। और अगर उन्हें नहीं खत्म कर सकते तो मुझे और मेरे बच्चे को खत्म कर दो, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे नहीं खत्म होंगी। मैंने देखा ऐसे चीज़ें नहीं खत्म होंगी, ये जो सुनील कर चुका है ना, ये चीज़ें ऐसे नहीं खत्म होंगी, मैं जान चुकी हूँ। क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ, बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ मैं ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि एक तरह का युद्ध है। जब तक ये लोग मरेंगे नहीं ना, चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। मैं तो उनको ये कहती हूँ, इन सबको जिंदा रख, ये औरों का भी ज़िंदगी नरक बनाए, मुझे और मेरे बेटे को ख़त्म करते हैं, मेरे से निकले किसी और को पकड़ लेंगे। अब ये भगवान के ऊपर है, देखते हैं वो क्या करता है, मुझे और मेरे बच्चे को ख़त्म करता है या उनको ख़त्म करता है। वैसे मन की तो यह है कि उसको उनको ख़त्म ना करे, लेकिन उनको जीते उनको ना बिस्तर पे कर दे अपाहिज बना के, तब उन्हें पता चले कि किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलते, क्योंकि ईश्वर बैठे हैं, ईश्वर आज भी हैं और करते हैं वो सारी चीज़ें। किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अपने से मतलब होना चाहिए। लोगों की लाइफ को हेल्प करने का अगर किसी का जिम्मा है ना, वो ईश्वर का है। आप इंसान के रूप में सिर्फ अपना कार्य कर सकते हैं, आप किसी को जीवन और मृत्यु और ये सब नहीं दे सकते, उसे बीमार ये सब नहीं कर सकते। आपको तंत्र मंत्र मिला है तो आप तंत्र मंत्र करो किसी और चीज़ के लिए। और चीज़ होगी, जैसे कोई बीमार हो जाता है, बहुत बीमारी, वो भी नेचुरल चीज़ कर लगी है, उसको तंत्र मंत्र से ठीक करो। कोई बहुत गरीबी में जी रहा है, उसकी इच्छाएं हैं, तंत्र मंत्र चलाओ, उसको पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, वो ऊपर उठ जाए, उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए। कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी पढ़ाई पूरी कराओ। कोई जीना चाहता है, वो किसी की कहते हैं किसी के मुंह पे स्माइल लाना सबसे बड़ा पूजा होती है। आपके करने से किसी के मुंह पे, चेहरे पे स्माइल आती है ना, तो समझो आपकी बहुत बड़ी पूजा हो गई। आपने सच बोला, किसी के करने पे आपको उसके चेहरे पे स्माइल आई, आपने उसको कोई टॉर्चर नहीं किया, आपकी पूजा हो गई, आपको सब कुछ मिलेगा। बस यहाँ दिल साफ रखो, ये दिल को अपने साफ रखो। मैं तो कहती हूँ आप मत नहाओ, कभी आप बीमार हो ना और आपको पूजा करनी हो तो मत नहाओ, मुँह हाथ धो, कपड़े बदलो, गंगा जल को पूरा छिड़को और आप पूजा कर सकते हो। हाँ, अगर आपने कुछ आप पीरियड्स नहीं हो रहे या आपने हस्बैंड वाइफ का सेक्स नहीं किया, तो अगर ऐसा किया तो आपको नहाना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल प्योर, आप सुबह का हुआ है, शाम को आप पूजा कर सकते हो, या मतलब रात को, मतलब आप जैसे मैं ही हूँ, कई बार 2:30-3 बजे नहाती हूँ, आँख लग गई 4 बजे पूजा करनी है, तो मैं दोबारा थोड़ी नहाने जाती हूँ, मैं ऐसे पूजा कर लेती हूँ। कि भाई कपड़े धोती हूँ ना, तो मैं 2-2:30 बजे नहा लेती हूँ मैं, सारा काम ख़त्म करके, क्योंकि मेरा तो सारा काम रात को ही होता है। 2:30 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, तो फिर उसके बाद